हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दैया और आप देख रहे हैं सजग हरियाणा। अभी फ़िलहाल बात करें तो समय हो चुका है लगभग 8 से 8:30 का और मैं फ़िलहाल मौजूद हूं कुड़ल के अंदर। कुछ युवा साथियों की टीम यहां पे बैठी हुई है और एक व्यक्ति से मिलने के लिए काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं एक चेहरा बता देना चाहता हूं कि टिंकू चोपड़ा भीम आर्मी के ज़िला अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन उस व्यक्ति को दिया है। तो युवाओं की टीम यहाँ पे बैठी हुई है, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर डेली टू डेली उस व्यक्ति के साथ में हर समाज के व्यक्ति जो जुड़ते हुए जा रहे हैं। तो उनसे एक छोटी सी बातचीत करते हैं कि यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि पूरी युवाओं की जो टीम है वो बैठी हुई है। कितने रात के 8 साढ़े 8 बजे हुए, लेकिन इनका कहना यही है कि चाहे कोई भी समय आए, अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो हम उसके साथ हर समय जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो जैसे अभी सामने देख रहे होंगे आप, टिंकू चोपड़ा भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे सबसे पहले कि आखिर आज वो समय इनको कैसे लेके आया कि इस व्यक्ति से जुड़ने का मौका मिला। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सजग हरियाणा के सभी दर्शकों को। जी, जैसा आज रात के 8:30 बजे हुए हैं, काफ़ी युवाओं की टीम आपके साथ है और लोहारू के अंदर जिस व्यक्ति के चर्चे चल रहे थे, तो आखिर आपने भी पूर्ण समर्थन दे दिया है। क्या कहेंगे इस व्यक्ति के बारे में? मेरा कहना यही है जी, देखो समाज का जो काम है वो नेता तो बहुत से निकल के आते हैं, लेकिन उन नेताओं में जो है समाज सेवा की जो भावना होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। और हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए जिसमें समाज सेवा की भावना कूट कूट के भरी हुई हो, क्योंकि हम भी एक ऐसे ही संगठन से संबंध रखते हैं, भीम आर्मी जिसका नाम है, जो सर्व समाज को साथ लेके और जो है पीड़ित हैं, शोषित हैं, या जो युवा हैं, या जो महिलाएं, वीमेन एम्पावरमेंट की मैं बात करूं तो उसके ऊपर जो है बात तो बहुत लोग करते हैं। मोदी जी ने जो है हरियाणा की धरती से नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और जो हमारे मौजूदा विधायक हैं, जो मौजूदा सरकार में कृषि मंत्री भी हैं, उनने जब इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों की समस्या क्या है, नारा लगाने से बेटियां बचेंगी थोड़ी है, नारा लगाने से बेटियां पढ़ेंगी थोड़ी। अब जो हमारे चेयरमैन साहब हैं राजवीर फरटिया जी, उन्होंने इस समस्या को बाफा है, उस समस्या को समझा है कि एक अभिभावक के लिए अपनी बेटी को हायर एजुकेशन देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो यही होती है कि मेरी बेटी का शिक्षण संस्थान तक सुरक्षित सफ़र रहे। क्योंकि आज का जो माहौल है वो नफरत भरा और जो है द्वेष भरा माहौल है। इसमें हम किसी महिला की सुरक्षा की बात करें तो वो जो है बातों में ही रह जाती है, ग्राउंड पे कोई काम नहीं करता। तो जब हमने सुना कि राजवीर फरटिया जी ने निस्वार्थ भाव से और जो हमारी बहन बेटियां हैं उनके लिए निःशुल्क बसें लगाने का काम किया है, चाहे वो कोई भी समाज सेवा का काम हो, चाहे कोई शिक्षण संस्थान शुरू करना हो, चाहे कोई लाइब्रेरी शुरू करनी हो, चाहे मतलब वैसे भी कोई काम हो, किसी गरीब कन्या की शादी हो, तो हमने ये चीज़ नोटिस की है कि उनके अंदर जो है समाज सेवा की जो भावना है वो कूट कूट के भरी है। और ये जो है आगे का जो भविष्य उनका है, जो है लोहारू का चाहे भावी विधायक हो, चाहे हरियाणा का भावी मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो, उनको हम बनाने की कोशिश करेंगे। और हम इतना दम भी रखते हैं क्योंकि एक नारा बहुत ही प्रचलित है कि संघर्षों के साये में रोज कहानी पलती है और उस और जमाना चलता है जिस और जवानी चलती है। तो हम जितने भी युवा साथी हैं, हम बिल्कुल पूर्ण रूप से और खुला समर्थन राजवीर फरटिया जी को देते हैं। और सभी युवा मिलके जो है इनको पहले तो लोहारू का विधायक बनाने का काम करेंगे और उसके बाद हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, ताकि हम अपना भविष्य सुरक्षित कर सकें। क्योंकि हम युवा हैं, हमें कोई राजगद्दी या कुछ और नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार। तो जैसा अपने लोहारू विधानसभा के अंदर एमएलए साहब है और मंत्री भी बने हुए हैं, तो ऐसा क्या कार्य नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से लोगों का रुझान? भाई ज़्यादा तो क्या बताऊँ तने, मैं खूब दाऊँ समाज में हंड की काम कर लियो, ठीक से किसान आंदोलन में भी खूब हंड है। हाँ, और ये बात बार बार मैं गाने की कोनी अगर किसान आंदोलन में किस आदमी ने क्या बात कही थी, हमारे खूब दाऊँ याद से, ठीक से मारे उड़ा भाई मरन लग रहा था, मारे बराबर में लाश उठने लग रही थी। और आड़े लोग न्यू कमी था अगुड़े तो जो है ना कुत्ता भी जाके मर जाना, तो न्यू कहूँगा किसान आंदोलन में शहीद हो गया। और उन आदमियों ने जो है आज खुद ने किसान नेता कमी, तो हम किस तरह मान लिया। दूसरी बात है, चाहे रोजगार की लगा लो चाहे शिक्षा की लगा लो, रोजगार की बात हुई थी, पंचकुला जा जाके बालका डेरा गिरना पड़ा ही, हरियाणा से सी बोर्ड के शामिल लटकाया ही हमने खुद ने, हम उस सरकार ने किस तरह वोट दे दें यार। तो मतलब हर मामले में। दूसरी बात, मैं मेरे घर की बात बताऊं, मेरे चौपाल में मैंने निःशुल्क एक ट्यूशन सेंटर शुरू कराया था और हमारी किसी ने मदद नहीं करी। थोड़ा दिन पहले गुरु रविदास महाराज की जयंती पे और एक प्रोग्राम करवाया गया था, तो उस जयंती का मुद्दा तो ये होना चाहिए कि पहली बात तो गुरु रविदास महाराज के विचारों प्रचार प्रसार हो। दूसरी बात उड़े की जो कमेटी है, जो युवा ही उनकी समस्या सुनो।
हमारा यो ट्यूशन सेंटर बंद पड़ा है तो इस खातर कोई सहयोग नहीं दिया। बोला भाई 5 लाख रुपया चौपाल का नाम था, 5 लाख रुपया गौशाला का नाम था। हमारे वो 5 लाख रुपया चौपाल का नाम था क्या काम आया? हमारे तो वह काम आओगी जो हम पढ़ांगा और जो हमारे खातर आगे रोजगार की व्यवस्था करेगा। और वह जो है वह किसी आदमी में मतलब दिखावटी को नहीं हो, वह आदमी के भीतर से बात लिखड़ा है। और वह हमने राजवीर जी में देखी से कि भाई अगर हम इन्हें समर्थन देंगे तो भविष्य में लेकिन ये हमारे खातर नया जो है रोजगार का रास्ता शुरू करेंगे, नई शिक्षा का रास्ता शुरू करेंगे। और जो आदमी बिना पावर होए, बिना कोई पद होए और वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर इतना काम करने लग रहा है, महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे बेटियां न पढ़ाने की बात हो, चाहे उनका सुरक्षित सफर की बात हो, सब डालते काम करने लग रहा है। तो हम उनके ऊपर यो भी भरोसा जता सका कि वो महिला सशक्तिकरण खातर काम करेंगे, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का जो है आज के टाइम पे बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो जड़ा जड़ा भाजपा सरकार से न जड़ा भाजपा सरकार से उड़े छोरियां की इतनी बिरान माटी हो रही है जिसकी मत बुझ बात, चाहे वो यूपी में हाथरस का मामला हो, चाहे उन्नाव का मामला हो, चाहे प्रयागराज का मामला हो। ठीक है, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष टिंकू चोपड़ा ने जिस तरीके से प्रहार बोला है, अभी चेयरमैन साहब से बातचीत करेंगे। चेयरमैन साहब, जिस प्रकार से आज के समय के अंदर हर युवा वर्ग जो है वो आपके साथ जुड़ने की बात करता है, भाई साहब ने हर भड़ास जो है उस पार्टी के खिलाफ निकाली है जो आज रोजगार देने के मामले में विफल है या हर प्रकार के मामले में विफल है। तो जैसे जैसे युवा जुड़ते हुए जा रहे हैं और 27 तारीख की जो तैयारियां चल रही हैं, इस माहौल को देखते हुए रात के 8 बजे हुए हैं, डोर टू डोर अभियान जो चल रहा है, तो उसके साथ युवा जुड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे भाई टिंकू चोपड़ा ने किसान आंदोलन की जहाँ बात थी, चाहे हमारा खरकड़ी का धरना था या हमारा कितलाना टोल का धरना था, जूही में धरना था, इस नौजवान साथी ने ना हर उस जो भी किसान आंदोलन का जो धरना था वहाँ पर बढ़ चढ़ करके भाग लिया। चाहे वो टीकरी बॉर्डर की बात थी, हमारे हल्का लोहारू में जहाँ किसान आंदोलन की मैं बात करूँ तो हमारे ऐसे टिंकू चोपड़ा जैसे नौजवान साथियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। यहाँ से हर दिन हमारे गांव से जो चाहे वो खाने का बात थी या कोई दूसरे हमारे जैसे हर घर से कोई लासी रोटी ले जाने की बात थी, तो हम लोगों ने बहुत मदद की। और ऐसे नौजवान साथियों से ही हमारा आंदोलन सफल हुआ है और उसी की बदौलत है कि हमारी जीत हुई वहाँ पर। बताया जा रहा है कि तैयार किया जा रहा है, काफ़ी युवा जो हैं वो बिना मतलब निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं अपनी तैयारियों के अंदर। आज मेरे को तकरीबन 2.5 साल के करीब हो गए पूरे हल्का लोहारू में। जब मैंने शुरुआत की थी 2.5 साल पहले, तो जो मैं ग्राउंडों में जाता था या गांव में कहीं प्रोग्राम छोटा मोटा होता था तो 10-5, 10-20, 20-30 हमारे नौजवान साथी इकट्ठे होते थे और एक वो शुरुआत थी। आज मैं देख रहा हूँ कि 2 साल के थोड़े से अंतराल में जिस तरह से आप देख रहे हो, आज पूरे हमारे कुरल के जितने भी नौजवान साथी हैं, ये पूरा एक बहुत बड़ा मैं कहता हूँ कि बरामदा है और इसमें भी नौजवान साथी पूरे खचाखच भरे हुए हैं। तो सबसे बड़ी जो खुशी की बात और मेरे लिए मैं समझता हूँ कि परमपिता परमात्मा की ऐसी असीम कृपा रही है जिससे कि नौजवान साथियों का जिस तरह से पूरे 2 साल में कंधे से कंधा मिला करके और अपना भाई मान करके जो साथ दिया और उसकी जो गूंज है, टिंकू चोपड़ा जैसे हमारे जो नौजवान साथियों की जो गूंज है, हज़ारों नौजवान साथियों की जो फौज खड़ी हो गई है। हल्का लोहारू की आवाज़ पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे देश में आज हल्का लोहारू का नाम है। और मैं परमात्मा से यही दुआ करूँगा कि इस तरह से जैसे नौजवान साथियों का आज 8 बजे का टाइम हो गया, फिर भी ये नौजवान साथी यहाँ पर इकट्ठे होकर के और इतना इन्होंने पहुँचने पर जो फूल मालाओं से जो स्वागत किया, अपना भाई माना, तो इसके लिए मैं इन सभी नौजवान साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। तो विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जब कभी भी आधी रात को भी अगर कभी याद करेंगे तो इनका भाई इनके बीच में हमेशा तैयार मिलेगा। और ये नौजवान साथियों का मैं तो यही धन्यवाद करता रहूँगा कि आप लोगों की मदद से हम जो समाज में जब आए थे 2 साल पहले, मेरी अपनी एक सोच थी कि व्यवस्था परिवर्तन की। हमारे बीच में बहुत से नेता आते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, बड़े लुभावने वायदे करके करोड़ों करोड़ों नौकरियां देंगे, नौजवान साथियों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करने को धरातल पर कुछ नहीं मिलता। उसी कड़ी में मैं पूरे हल्का लोहारू में नौजवान साथियों का मैं समझता हूँ कि आज हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में जिस तरह का नौजवान साथियों का साथ मिला, तो वो दिन दूर नहीं, हम उन लोगों को हर दहलीज पे नाश करवाने का काम करेंगे। या तो
देख सकते हैं इतनी रात को भी युवा जो है वो इनके इंतज़ार में बैठे हुए थे, किस तरीके से नारों के साथ में इनका स्वागत किया जा रहा था। तो ये व्यक्ति आप किस नज़र से देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और 27 तारीख की जो तैयारियां हो रही हैं वो ज़ोरों पे है। राजवीर फटिया कैसे कार्य कर रहे हैं भाई साहब? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई साहब। कोई भी जिस तरह गांव को चाहे किसी डाल को काम हुआ गाँव है तो भाई जी बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, अच्छे नेता हैं और आने वाले चुनाव में उनके वोट शोट में सहायता देंगे। कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा कार्य करते हैं राजू भट्टिया। जी भाई साहब, जैसे जिस प्रकार से उन्होंने लड़कियों के लिए बसों की सुविधा कर रही थी उनके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। क्या मतलब किस प्रकार से परेशानियां हैं उनका समाधान हुआ है? अब वो बहुत अच्छा, पहले लड़कियाँ बहुत परेशान होती थी इसलिए अब सही काम किया है राजवीर। रखे हैं सारे देखा तो कि मैं काम की कब आना है और जाए टाइम पे जो राजवीर फटिया जो कार्य कर रहे हैं भाई साहब वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि जब भी किसी बहन बेटी की शादी वगैरह होती है तो उनके टाइम उनके लिए 51 रुपये कन्यादान या जिसका माता या पिता एक्सपायर हुआ होता है उसके लिए 1 लाख रुपए की सहायता कर रहे हैं। आज के टाइम पे बहुत ही सराहनीय है भाई साहब। राजवीर फटिया को अच्छी तरह से मानते हैं क्योंकि वो अभी उसमें न होते हुए भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम है। आज से पहले कभी अपने लोहारू के अंदर इस तरीके से देखा किसी व्यक्ति को? नहीं, इससे पहले नहीं देखा हमने किसी को। फिलहाल केंद्र में या फिर हरियाणा स्टेट के अंदर बीजेपी की सरकार है। हाँ जी। 7 साल बीजेपी पार्टी होती है, 7 साल बेमिसाल। हाँ जी। कैसे देखते हैं इस बात पे? सच कहाँ तक सच्चाई है इस बात? भाई ये जो कर रहे हैं वो सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं किया है बीजेपी ने। जो बोलती है वो कुछ नहीं किया है बीजेपी ने। ठीक है, सिर्फ दिखावा करती है, सब कुछ तो बीजेपी ने बेच दिया है जी। ठीक है, और अपने भाई साहब जो राजवीर फटिया जी आ रहे हैं यहाँ पे, वो इसलिए उनको बुलाया गया है कि जैसे शिक्षा के लिए एक लाइब्रेरी खोलने की व्यवस्था करें हम। इस पार्टी के अंदर भी नहीं है, मतलब उनके पास सत्ता भी नहीं है। देखो दलाल साहब के पास मान ले उनकी पार्टी है, सब कुछ है, लेकिन वो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। पिछली बार आए थे 5-7 दिन पहले, वो बोल के चले गए कि 5 लाख रुपए देंगे, लेकिन आएंगे तब हम मानेंगे कि उन्होंने दिया है। अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो मंत्री हैं, मतलब सेक्रेटरी के पास सब कुछ पास होने के बाद में आएंगे, ऐसे तो देंगे नहीं। सर गांव में चर्चा होली है, गौशाला के पैसे आ गए हैं। अच्छा। तब यहाँ पे आए थे, जब गौशाला का भी पैसे दे के गए थे और हमारे चौपाल में भी दे गए थे। दोनों चीज़ों के गौशाला के तो आगे बता रहे हैं, हमारे चौपाल की नहीं आए अभी तक। अच्छा, मतलब दोनों चीज़ों की एक साथ अलाउंस? हाँ, एक साथ अलाउंस की गई थी यहाँ पे हमारे चौपाल के अंदर। तो अब बताओ, शिक्षा के लिए पैसा नहीं आता और गौशाला के लिए पैसा आ जाता है, ये बताओ आप जल्दी। मतलब क्या जरूरी है? शिक्षा हाँ जरूरी नहीं जी, है। शिक्षा जरूरी नहीं है। शिक्षा अगर ज़रूरी होती तो क्या नाम है, स्कूल इन्होंने ये तोड़ने की बात करें हैं सरकारी। ठीक है, युवाओं से बातचीत की, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात रखी कि पहले शिक्षा ज़रूरी है, लेकिन जहाँ तक हम सरकार की बात करें, पार्टी की बात करें, तो अगर शिक्षा की बात करें तो बहुत पीछे रखा जाता है हमें। अगर शिक्षा के लिए किसी प्रकार के कार्य की बात करें तो वो बहुत बाद में होता है हमारे, लेकिन जितना जल्दी पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंचा है। अभी किसी तैयार की जा रही है। लोग ये नहीं देख रहे हैं कि हम रात को क्या करेंगे, लेकिन व्यक्ति के लिए दिन प्रतिदिन जो है कारवां बढ़ता जा रहा है। अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।